हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूं, जिसमें आज आपको बताने वाला हूं कि हमें कैसे अपना पैन कार्ड में किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है। दोस्तों, पैन कार्ड में करेक्शन के लिए सबसे पहले हमें गूगल पर सर्च कर लेना है पैन कार्ड करेक्शन। दोस्तों, जैसे ही आप पैन कार्ड करेक्शन सर्च करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो कर जाता है, जहां पे आपको पहला ही ऑप्शन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आ जाता है, जहां से आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है करेक्शन के लिए। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारा यहाँ पे खुल जाता है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें उसी को सिलेक्ट रहने देना है। हमें यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, इसीलिए हमने उसे सिलेक्ट रहने दिया है। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, हमें करेक्शन जो करना है, तो हमारा एप्लीकेशन टाइप में जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है करेक्शन और चेंजेस वाला, हमें वही सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति का कर रहे हैं तो इंडिविजुअल है, किसी कंपनी का कर रहे हैं तो उनका अलग सिलेक्टेड होगा उनके हिसाब से। मैं यहाँ पे किसी दोस्त का कर रहा हूँ तो उनका मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे उसके बाद मिस्टर जो भी हैं, श्री हैं, श्रीमती हैं, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेल थे तो उनका श्री होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट नेम, जो उनका लास्ट नेम है वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम एंटर करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, आपको जो भी चीज़ें ठीक करनी है, जैसे कि अगर उनके नाम में कुछ कोई वर्ड्स मिस्टेक है तो यहाँ पे आपको सही वर्ड लिखने हैं, गलत वाले नहीं लिखने हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एक्चुअल उनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो मेरे को यहाँ पे करनी है करेक्शन करके, वो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं उनकी पैन कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ एंटर नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेल आईडी डालना है। मेल आईडी दोस्तों डालना मैंडेटरी है। इसके बाद मोबाइल नंबर, ये भी आपको मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें आपको एंटर करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जैसे ही आप फिलअप कर लेते हैं, नीचे आपके पास आता है कि क्या आप भारत के सिटीजन हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है दोस्तों, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन हैं। इसके बाद पैन नंबर, दोस्तों जो आपका पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है, जो आपके पैन कार्ड पर लिखा होगा। वो नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे देखेंगे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करने के लिए आपको ऑप्शन दिखा रहा होगा, जिसे आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं, नीचे आपके सामने एक कैप्चा भी शो करता है, जो आपको नीचे बॉक्स में फिलअप करना होता है। दोस्तों, जो आपको बॉक्स में कैप्चा शो कर रहा है, उसे फिलअप करने के बाद नीचे एक सबमिट का हमें ऑप्शन शो कर जाता है दोस्तों, जिस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करूंगा, मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा इसके नेक्स्ट इंटरफेस में, जहाँ पे हमारा एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है, जिसके थ्रू अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद एन पैन नंबर, तो यहाँ पे हमने कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन सिलेक्टेड है दोस्तों, हमें वही सिलेक्ट रहने देना है, क्योंकि हम अपने आधार कार्ड के थ्रू ही सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपको आपका जो पैन कार्ड करेक्शन हुआ होगा वो आपको फिजिकली चाहिए कि नहीं। दोस्तों, चाहिए तो उसके हिसाब से आपको फीस क्राइटेरिया दिखा रखा है। अगर आपको नहीं चाहिए, ऑनलाइन बस आपको अपडेट कर लेना है, आपको फिजिकली कॉपी नहीं रिसीव होगी, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी वो कॉपी, तो उसके लिए आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फिजिकली भी चाहिए थी, तो मैंने इस पर यस कर रखा था दोस्तों। इसके बाद आपका पैन नंबर आपको शो कर जाता है। इसके बाद आधार नंबर, जैसे कि इंडिविजुअल किसी पर्सन का कर रहे हैं तो उनका आधार नंबर होगा, इसीलिए हमने आधार नंबर सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद लास्ट 4 डिजिट, दोस्तों जो आधार के लास्ट 4 अंतिम अक्षर हैं, जैसे कि 12 अक्षरों का आधार कार्ड नंबर है आपका, तो लास्ट 4 वाले जो डिजिट है वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ये एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो फोटोग्राफ है वो आपके आधार कार्ड से ही उठाएगा, तो येस नो का ऑप्शन, तो हमें येस ही करना है दोस्तों, क्योंकि हम आधार कार्ड के थ्रू कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ओनली फॉर इंडिविजुअल EID नंबर हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना है, नेम वेम में कोई करेक्शन नहीं करना था हमें, तो हमने उसे सिलेक्ट नहीं करा है। यहाँ पे जो हमें डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करनी थी, इसीलिए हमने इसी को सिलेक्ट करा है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ था। इसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी चीज़ें हैं, इनका सारी चीज़ें आपको, जेंडर यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसे सिलेक्ट करके जेंडर भी यहाँ पर एंटर कर दिया दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेंडर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मेल, जैसे इनका मेल था तो हमने मेल सिलेक्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें दोस्तों सिलेक्ट होने के बाद नीचे देखिए फ़ोटो मिसमैच, हमारा सिग्नेचर मिसमैच, ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारा बहुत पुराना था, हम यहाँ पे अपने आधार के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होते हैं, हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है।
इसके बाद दोस्तों आपको आपके फादर का नाम, जो भी जिनके लिए भी आप कर रहे हैं उनके फादर का नाम, दोस्तों सबसे पहले लास्ट नेम आएगा, आपको यहाँ पे पढ़ लेना है क्योंकि अक्सर यहाँ पे पहले लास्ट नेम लिखा जाता है, फिर फर्स्ट नेम और फिर मिडिल नेम। तो ये आपको अपने हिसाब से देख के फिलअप करना है दोस्तों। मैं इनका यहाँ पे फादर का नाम फिलअप कर देता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले लास्ट नेम फिर फर्स्ट नेम। अगर आपको मदर नेम भी फिलअप करना है तो आप कर सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। इसके बाद एक और दोस्तों नीचे ऑप्शन आता है, आपको मदर नेम प्रिंटेड चाहिए या फादर नेम, तो आपको जो भी चाहिए। अगर मदर नेम चाहिए तो मदर नेम भी फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने फादर नेम ही रखना था तो हमने मदर नेम फिलअप भी नहीं करा और फादर नेम पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें सेव कर लेना है दोस्तों, क्योंकि जो हम टोकन नंबर पे काम कर रहे हैं ये चीज़ें हम सेव करके रखेंगे तो आगे भी कभी इंटरनेट फेलियर की वजह से हमारा बंद हो जाता है तो हम इसे दोबारा चालू कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको अगर आधार कार्ड से किसी दूसरे एड्रेस पर चाहिए तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हमारे आधार कार्ड में सही एड्रेस डला हुआ था इसीलिए हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया दोस्तों। इसके बाद देखिए टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी चेंज करना है तो उसके लिए भी हमें सिलेक्ट करना था, हमने नहीं किया। यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है वही सबसे पहले कंट्री कोड हमारा जो +91 इंडिया का कंट्री कोड है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। एरिया कोड हमें नहीं डालना था। टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। इसके बाद नीचे ईमेल आईडी, जो हमारी ईमेल आईडी है हमने वो फिलअप कर दी है। ये सारी चीज़ें दोस्तों फिलअप करने के बाद देखेंगे हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर दोस्तों हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको दोस्तों देखिए डिक्लेरेशन में जिनका आप फिलअप कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। डिक्लेरेशन में उनका नाम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे लास्ट में एक आपको यहाँ पे पूछा जाए, बहुत सी चीज़ें और भी हैं यहाँ पे बता दूँ दोस्तों। एक ऊपर हमारा पैन नंबर में जो है वहाँ पे भी हमें कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ। जिसके यहाँ पे कितने हमने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं, तो हमने एक सिंगल डॉक्यूमेंट दिया है जिसके हमारा आधार कार्ड नंबर जो हमने प्रोवाइड किया है तो वही है, हमें कुछ अलग से अपलोड नहीं किया है। यहाँ पे हमें प्लेस सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं न्यू दिल्ली से कर रहा हूँ तो न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लिया है। इसका दोस्तों देखिए ऊपर एक हमारा जो पैन कार्ड था तो यहाँ पे देखिए कॉपी ऑफ पैन कार्ड नो डॉक्यूमेंट, हमने कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो हमने नो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कौन है हिमसेल्फ और मतलब खुद से करना है तो आपको अपना ही सिलेक्ट कर लेना, किसी और से कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। प्रीव्यू में सबसे पहले हमें अपना आधार कार्ड के जो पहले 8 अक्षर हैं, अंतिम के 4 अक्षर तो हम पहले ही फिलअप कर देते हैं, जो शुरुआत के 8 अक्षर है वो हमें यहाँ पे फिलअप करने होते हैं। फिलअप करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा हमें नीचे आ जाना है। फिर अपने सारी जो भी चीज़ें हमने इस फॉर्म में फिलअप करी हैं सारी चीज़ें हमें इसी फॉर्म में शो कर जाती हैं इसी पेज पे, क्योंकि दोस्तों ये फाइनल सबमिशन होता है हमारे इस एप्लीकेशन का, इसीलिए इसमें हमें सारी चीज़ें शो करती हैं। हमें यहीं से सारी चीज़ें चेक करनी है, जो चीज़ें हमने भरी हैं वो सही हैं गलत हैं वो आपको यहीं पे देखनी है। अगर किसी प्रकार की उसमें समस्या है तो आपको यहाँ से ठीक कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप यहाँ से सीधा प्रोसीड कर देते हैं तो आगे ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें सही थी इसलिए मेरे को यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। किसी प्रकार का करेक्शन होगा तो हमें एडिट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 पेमेंट मेथड मेरे को यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्डेक्स के थ्रू करना चाहता हूँ क्योंकि बिल्डेक्स बहुत ही अच्छा पेमेंट मेथड है मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना सोच है तो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बिल्डेक्स वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है, आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, दोस्तों प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है पे कन्फर्म, दोस्तों हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हमारा जो अमाउंट रहने वाला है वो हमें यहाँ पर दिखा देता है, जैसे कि 106.90 हमारा अमाउंट डिडक्ट होने वाला था। इसके बाद पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और कैश, कोई वॉलेट, आपका ये QR कोड, UPI इन सब के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे QR कोड के थ्रू करने वाला था, मैंने QR कोड सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे भीम UPI या आप रुपए दोनों की तरह कर सकते हैं, मैंने भीम UPI सिलेक्टेड रहने दिया और मेक पेमेंट पर मैंने क्लिक कर लिया। दोस्तों जैसे ही मेक पेमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। बारकोड वाले पे मैं आया था क्लिक हियर, मैंने क्लिक हियर पे क्लिक कर लिया और जो बारकोड है मैं इसको अपने फ़ोन के किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर दूंगा। जैसे मैं स्कैन करूंगा तो मेरा जो अमाउंट था 10690 मतलब 106.90 पैसे तो हमारा ये आ गया था, हमने उस पर पेमेंट कर दिया। कुछ समय बाद हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट हो गया था, जस्ट कुछ सेकेंड्स में ही। इसके बाद हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हमें
कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया था। अब यहाँ पे हमें कुछ और डिटेल्स फिलअप करने को रह रही हैं, इसलिए हमने वो क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद दोबारा से हमें नीचे आ जाना है, टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑथेंटिकेट। दोस्तों जो ऑथेंटिकेट वाला ऑप्शन है हमें उस पर ही क्लिक करना है। जैसे आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करते हैं, आप पहुंच जाते हैं इसके अगले इंटरफेस में, जहां पे आपको ऑथेंटिकेट करना होता है एक OTP के द्वारा। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद eKYC। eKYC दोस्तों आपका आधार कार्ड के थ्रू हमारा होगा, तो उसी के थ्रू सारी डिटेल्स हमारे यहाँ पे वेरीफाई होंगी, जिसमें हम OTP के थ्रू अपना e-साइन करेंगे। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होता है, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे उस मोबाइल नंबर पे आपके OTP आ जाता है। किसी कारणवश नहीं आता है तो आप रीजनरेट OTP कर सकते हैं। हमें यहाँ पे OTP दोस्तों रिसीव हो गया था, इसलिए मैं अपना OTP यहाँ पर एंटर कर देता हूँ दोस्तों। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आप पहुंच जाते हैं इसके अगले इंटरफेस में, जहां पे आपको आपका आधार वेरिफिकेशन करना होता है। इसके लिए आपको एक और ऑप्शन क्लिक करना होगा, कंटिन्यू विद eKYC, ई-साइन। तो दोस्तों ई-साइन होता है आपका जो आधार थ्रू के आपका जो वेरिफिकेशन होता है, जैसे आधार का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आता है और वहीं से वेरीफाई होता है, उसे हम कहते हैं ई-साइन। यहाँ पे हमें दोस्तों सबसे पहले आई हर्बली टर्म एंड कंडीशन जो एक्सेप्ट करनी है, वो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है, वो करना है। इसके बाद यहाँ देखिए VID और आधार, इस वाले बॉक्स में आपको आपका आधार नंबर, दोस्तों जो आपका 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका आधार नंबर आपको आपके आधार कार्ड पर दिख जाएगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको दाहिनी ओर दिखेगा सेंड OTP। सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP रिसीव हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ समय का हमारा टाइम लिया था, लेकिन हमें OTP रिसीव हो गया था। OTP रिसीव होने के बाद हमने अपना OTP यहाँ पर एंटर कर लिया था। किसी कारणवश आपको OTP रिसीव नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ समय बाद आपको एक रिसेंड OTP का भी ऑप्शन मिल जाता है। मेरे को मिल गया था, मैंने यहाँ पे वेरीफाई OTP कर दिया OTP फिलअप करने के बाद। जैसे मैंने वेरीफाई OTP करा, कुछ समय का फिर यहाँ पे हमारा स्क्रॉल हो गया वेटिंग का। इसके बाद सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है। इसको ओपन करने के लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ DD MM YY फॉर्मेट में दर्ज करना होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसमें आपके आधार से जो फोटो जुड़ी हुई थी, वही आधार की फ़ोटो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इस द्वारा आप कर सकते हैं अपना करेक्शन। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी से अगर आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।